बता दें आपको कि पहलगाम से दर्द और चित्कार की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर सबका दिल हिल गया है। एक और जहां इन तस्वीरों को देखकर किसी की आंखें नम हो गई हैं, तो वहीं इस कायराना हमले के बाद हर कोई सिर्फ और सिर्फ बदले की मांग कर रहा है। कैसे देश भर में बदले की मांग उठ रही है और कैसे परिवार के लोग लगातार परेशान हैं, इस रिपोर्ट को देखिए। पहलगाम में दर्द और चित्कार की इन तस्वीरों ने पूरे देश को झकझोर दिया। एक और जहां इन तस्वीरों को देख हर किसी की आंखें नम हो गईं, वहीं इस कायराना हमले के बाद हर भारतीय के दिल में बदले की ज्वाला भड़क उठी। हर भारतीय यही चाहता है कि आतंक और आतंक के आकाओं का फाइनल हिसाब हो। जिन दहशतगर्दों ने कई घरों के चिराग बुझा दिए, उन्हें भी जीने का कोई हक नहीं। गुनाहों का कत्लेआम। पहलगाम में लोग अपने परिवारों के साथ छुट्टी मनाने पहुँचे थे, घाटी की खूबसूरती निहार रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आतंकी पहले से वहां घात लगाए बैठे हैं। कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही हैवानों ने गोलियां बरसा दी, लोगों के नाम पूछे और उन्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। मृतकों में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी अभी कुछ महीनों या कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। वो जिंदगी का नया सफर शुरू कर रहे थे, अपनी जिंदगी में नए रंग भर रहे थे, लेकिन आतंकियों को ये रास नहीं आया और उन्होंने कई परिवारों में गम का अंधेरा फैला दिया। जिन पर्यटकों की जान ली गई, उनमें करनाल के लाल लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल हैं। नौसेना में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल पत्नी हिमांशी के साथ घूमने के लिए गए थे। दोनों की शादी 16 अप्रैल को हुई थी और शादी के बाद ये जोड़ा कश्मीर घूमने के लिए पहुंचा। 1 मई को विनय का जन्मदिन भी आने वाला था, लेकिन आतंकियों ने एक परिवार की खुशियों को गम में बदल दिया। उन्होंने 3 साल पहले ज्वाइन किया था जी। पहले बीटेक करी थी जी, लेकिन उसके अपोजिट चल के जैसे देश सेवा करने का मादा था इनके अंदर। 1 मई को जन्मदिन भी ये कहा जा रहा है कि उनका जन्मदिन भी है। हाँ जी, जन्मदिन। आपने बर्थडे मनाने की तैयारी की होगी। वो तो बाद में वहाँ से आके होना था जी। वो मुस्लिम नहीं है ये कहकर मार दिया। आज बताने वाले तो ये बता रहे हैं भाई, कपड़े भी उतारे हैं। वो मतलब खतना तक चेक किया है। जिसको डाउट हो गया ना भाई इसका नाम ये झूठ बोल रहा है, उसकी पैंट तक उतारी गई है जी। मैं वापस तो नहीं आएगा, लेकिन भविष्य में बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। इन लोगों से उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है जी। विनय नरवाल की तरह ही कानपुर का शुभम भी अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ कश्मीर पहुंचा था। घटना की 1 रात पहले शुभम अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा था। ताश के खेल में सबको हराने की बात कह रहा था। खेल में सबको हराने वाला शुभम मौत से हार गया। आज शुभम के घर मातम पसरा है। घर पर लोगों का तांता लगा हुआ है। किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि कल तक जो अपनी जिंदा दिली से सबको हंसाता था, वो अब इनके बीच नहीं है। मैंने भाभी को फोन किया, तब उन्होंने बताया कि भैया को गोली मार दी है और सर पे गोली मारी है। उसके बाद करीबन 2-3 घंटे बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिससे हम लोगों ने उनको पहचाना, जिसमें ये दिख रहा था कि उनके सर पे गोली लगी है। उनके जस्ट बगल में ही गोली मार दी गई और जब उन्होंने कहा कि हमको भी गोली मार दो, तो जो टेररिस्ट थे उन्होंने कहा कि हम आपको गोली नहीं मारेंगे, हम चाहते हैं कि आप अपनी सरकार को जाकर के बताएं। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस तरीके की ये हत्या हुई है, एक तरीके का जेनोसाइड वहां पर हुआ है और उसका बदला सरकार ले। पहलगाम आतंकी हमले ने किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना बेटा खोया। वहीं कुछ लोग ऐसे भी इस दुनिया से रुखसत हो गए जो जिंदा दिली के मिसाल थे, जिनकी कमी अब कभी पूरी नहीं होगी। एक दोस्त ने अपना 25 साल पुराना साथी खो दिया। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थी हमारे लिए कि आज 25 साल से हम लोग साथ में रह रहे हैं। आज वो हमारे सोसाइटी के कमेटी मेंबर हैं, मैं यहाँ पे सेक्रेटरी हूँ, लेकिन कभी ऐसा हमारा बेबनाव नहीं था, किसी के साथ उनका बेबनाव नहीं। पूरी सोसाइटी हमारे एक साथ रहती है। एकदम ही हमको पूरा सोसाइटी को हमको शौक हुआ। जो सोसाइटी के यहाँ पे पुराने मेंबर थे जो यहाँ से कहीं छोड़ के दूसरी जगह गए, तो उनके भी रात को हमको फ़ोन आ रहे हैं, वो भी वहाँ पे रोने जैसा कर रहे हैं कि बहुत ही निंदनीय घटना हुई है ये, और हमारे लिए बहुत ही दुखद घटना है ये। ठाणे के संजय लेले ने भी इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई। बेगुनाहों के ऐसे नरसंहार ने हर किसी को झकझोर दिया। संजय के शुभ चिंतक भी अब कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संजय को तो हम बचपन से जानते हैं। एक्चुअली वो बहुत अच्छा लड़का था और स्वभाव से तो वो सृजनशील था। एक्चुअली वो सबके साथ मिलजुल के रहता था और सबको रिस्पेक्ट भी देता था।
वो पूरा परिवार के साथ जा रहा था, उतना ही बोला, हम पूरा परिवार के साथ जा रहा हूँ, तो आप खाली हमारे घर का ख्याल करो। सबक सिखाने का वक्त आ गया है, क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से। हाँ, ये तो सही है, सबक तो सिखाना ही चाहिए। इस आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। हर भारतीय आतंक और आतंकिस्तान की सफाई की मांग कर रहा है। केंद्र सरकार भी हरकत में नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आतंक के सरपरस्तों का हिसाब कब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में थोड़ी देर में सीसीएस की बैठक होने वाली है। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेना के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। सीसीएस की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही दिल्ली वापस पहुंचेंगे, शाम 6 बजे ये बैठक होनी है, यानी कुछ देर के बाद ये बैठक शुरू होगी। काजल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। काजल, 6 बजे का वक्त है मीटिंग का, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? जी बिल्कुल नामिका, आपको बता दें कि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला अभी जारी नहीं हुआ है। थोड़ी देर में यहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे पीएम आवास पर, और उसके बाद सबसे पहले वो ब्रीफिंग देंगे, क्योंकि वो कल ही दौरा करके आए हुए हैं कश्मीर से। और उसके बाद से यहां पर बड़े फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार रक्षा मंत्री की अगर हम बात करें वो भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात करें वो भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा किसी भी अपराधी को या किसी भी आतंकवादी को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा, तो आज वो सब फैसला पीएम आवास पर होगा, क्योंकि 6 बजे ये मीटिंग होने वाली है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री, एनएसए सभी और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, और लगातार ब्रीफिंग और ये भी इसमें समझा जाएगा। ब्रीफिंग के साथ साथ ब्रीफिंग दी जाएगी, और हम लगातार देख रहे हैं काजल की कैसे बैठकें लगातार हो रही हैं, और 1 घंटे बैठक हो रही है और 1 घंटे अपडेट लिया जा रहा है। अब जब गृह मंत्री वापस लौटेंगे, ब्रीफिंग देंगे वहां पर क्या कुछ हुआ है, उसके बाद 6 बजे सीसीएस की बैठक होनी है। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके पीछे वो लोग हैं जो लगातार भड़काते रहे हैं भोले भाले कश्मीर के लोगों को, और आज कई लोग बड़ी संख्या में कश्मीर को बचाने के लिए, कश्मीरियत को बचाने के लिए सड़कों पर हैं। लेकिन कैसे भड़काया गया हिंदुओं को लेकर, कैसे भड़काया गया कश्मीर को लेकर लोगों को, जरा इस बयान में सुन लीजिएगा। कश्मीर के अंदर 35 से 370 को खत्म किया। आप मुझे बताइए क्यों खत्म किया था, किस लिए खत्म किया था? डेमोग्राफिक चेंज के लिए, मुस्लिम शनाख्त को मिटाने के लिए कानूनी पर्ची दी मोदी ने कि जाओ, जाकर तुमने श्रीनगर में आबाद होना है, राम राम की आवाज को बंद करना है। मुजाहिदीन कश्मीर ने इस चैलेंज को कबूल किया और कहा जरा करके देख, इंशाअल्लाह गोलियों की बौछार से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे। कश्मीर बहुत जल्द इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का कश्मीर बनने वाला है, बहुत जल्द बनने वाला है। मैं मिंबर रसूल पे बात कह रहा हूं। जब 2 फरवरी 2026 आएगा, अगला साल आएगा, अगला रमजान आएगा, यकीन से कहता हूं 1 साल बाद आपको कश्मीर में भी नक्शे धारे बदले हुए नजर आए।